बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का हम टॉपिक पढ़ रहे थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कल हम उसकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है और इसकी रूट्स देखी थी। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ को देख रहे थे। एक प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं कि हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो दूसरे का स्क्वायर होता है। तो आज दूसरा प्रूफ करने जा रहे हैं हम। प्रूफ दैट प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1, कि जो भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट है उनका जो आंसर आता है वो 1 के इक्वल आता है। तो आप जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं कौन कौन सी। कल हम लोगों ने की थी, 3 निकाली थी हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वो आपके सामने मैंने रखी है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने कहा था कि हमारी मर्जी है कि हम इसे ओमेगा कंसीडर कर लें, इसे ओमेगा स्क्वायर कंसीडर कर लें, या इसको ओमेगा स्क्वायर ले लें, वो ओमेगा होगा। एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि हम किसी भी ओमेगा एक को कंसीडर करें ओमेगा और उसका स्क्वायर ले तो हमारे पास आंसर दूसरे के बराबर आ जाता है। तो अभी मैंने आपके सामने क्या लिखी हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। अगर हम कहते हैं कि इन तीनों का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आप कैसे इसका ले सकते हैं। आप इसको 1 कह दें और इसको जो है हम क्या कहते हैं, इसको कंसीडर के लिए कि ओमेगा एंड दिस ओमेगा स्क्वायर है। ठीक हो गया। अब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा ये बेस सेम है, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने यूँ ओमेगा के हिसाब से कर लिया, लेकिन हमने देखना है कि अगर ओमेगा क्यूब ये है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या ये 1 आ जाता है। हाँ, हमने ये प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। मीन्स हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये मस्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 को। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिख लेती हूँ मैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 एंड मल्टीप्लाई -1 -3/2। ठीक हो गया। और इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चीज़ आएगी। इस वजह से हम ये 1 कैंसिल कर देते हैं, इनके हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करें। अब इनको मल्टीप्लाई करें। आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको, देखिए। अगर इसको देखा जाए तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। ऐसा ही है ना, ये a और ये b की वैल्यू, ये a और ये माइनस b की वैल्यू। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका क्या आंसर आता है, हमारे पास फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, जितना आप जानते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है, -1 तो a का स्क्वायर अगर कंसीडर करें तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बीच में क्या आएगा, फार्मूला से माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -3, इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो नीचे वाले हैं, 2 + 2, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 + 2 इज 4। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। -1 का स्क्वायर इज 1 माइनस, अब ये जो है स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -3/4। अब देखें, 1 माइनस माइनस प्लस इज 3/4, तो ये क्या बनता है, 4/4। अगर 4/4 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आ गया। इसका क्या मतलब है, हम लोगों ने ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ली, उनका प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास आंसर जो है किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ चुका है। तो ये हमारा प्रूफ हुआ कंप्लीट। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। आपने ये याद रखना होगा कि हम जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रूफ पे। अब नेक्स्ट प्रूफ है हमारे पास, प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मीन कि हमारे पास जितनी भी ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं या कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जिसे हम कहते हैं, वो
एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वो इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर था इज इक्वल टू क्या बनता है, वो 1 के बराबर है। मीन्स तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, ये क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, कि हर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया, अच्छा ये ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब को हम यूँ भी राइट कर सकते हैं, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। ज़रूरी नहीं है कि 1 भी लगाएं। 1 तो इस वजह से कि हमने ये 3 रूट्स ली थी और उनका प्रोडक्ट किया था ना, इसलिए वो इज इक्वल टू 1 ये बताने के लिए बस राइट किया। ओमेगा क्यूब को हम ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर राइट कर सकते हैं, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब देखें, अगर आपके पास हो, आपने ओमेगा देखना हो, ओमेगा का आंसर क्या है, ओमेगा स्क्वायर 1 से उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, एक कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी जो है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अब ये दोनों आपस में क्या है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखना चाहूँ तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये 1 ओवर ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा। तो अब ये दोनों भी क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आप एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हर कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी रेसिप्रोकल होता है किसी दूसरे रूट का। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया प्रूफ। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताती हूँ, हमारे पास इस साइड इस तरह हो, क्यूब 4 हो, ओमेगा 4 हो, तो हम इसको किस तरह राइट कर सकते हैं, ओमेगा 4 को हम लोग यूँ कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। ठीक है, ओमेगा 4 के बराबर होगा, हम इसको तोड़ सकते हैं, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब हम जानते हैं वो किसके बराबर है, ओमेगा क्यूब जो है हमारे पास 1 होता है, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है। अब ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, 1 डॉट ओमेगा हो जाएगा। 1 डॉट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। इट मीन्स कि ओमेगा 4 जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, ओमेगा के बराबर आ गया। ठीक है, हमें कुछ भी दिया हो, ओमेगा की कोई भी पावर दे दी जाए, हम उसको इस तरह मतलब सेपरेट करके राइट करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अच्छा, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रूफ पे। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रूफ दैट सम ऑफ द ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। कि मीन्स हमारे पास जितने भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनका हम सम लें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने एक प्रूव किया है कि अगर हम प्रोडक्ट लें, जितने भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनका हम प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आता है। लेकिन अब ये है कि अगर हम लोग सम करें, अब सम की बात है कि जितनी भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनका अगर हम सम करें तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए। ये आपने मिक्स नहीं करना। इसका प्रूफ देखते हैं। आप जानते हैं हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या हैं, आप राइट कर सकते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यार क्या है, 1 है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, बल्कि दूसरी तरह राइट कर लेते हैं, 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, सम ऑफ आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मीन इन सब जितनी भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 3 है, इनका हम सम ले लेते हैं। जैसे हम सम लेंगे इट मीन ये प्लस हो गई, इनको हम क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। इनके बीच में हम ऐड प्लस का साइन लगा देंगे। जैसे हम इसे ऐड करेंगे तो ऐड करने का तरीका जैसे आपको पहले ही पता है कि हम इसको एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस ये वैसे आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। ठीक हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 प्लस माइनस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 -1 प्लस माइनस -3 प्लस स्क्वायर रूट ओवर 2। अगर आप गौर करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आंसर आ सकता है हमारे पास, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 2 - 1 इज 1
and this minus 1 over 2 means 1 minus 1 is 0, 0 by 2 is 0। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 आ गया। मीन्स अगर हम लोग हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो ये बन रहा है कि हम लोग अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड किया और हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आया 0 आया, जो हम प्रूफ कर चुके हैं। ये आपने रिजल्ट याद रखना होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इससे और भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि हम कहें कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, या अगर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ये आपके पास क्या बनते हैं, ये 3 रिजल्ट्स बन गए। लेकिन ये रिजल्ट्स आ कहाँ से रहे हैं आपके पास, आपको बस ये पता होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इनसे ये 3 रिजल्ट जो हैं वो डिड्यूस कर सकते हैं। हमारे ये प्रूफ भी हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रूफ। हमने प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं जितनी भी थी हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। अब हम देखते हैं कि ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते हैं कैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को इस्तेमाल करते हुए हम इन प्रूफ को इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब है हमारे पास ओमेगा 7, ओमेगा की पावर क्या है, ओमेगा 7 है। तो अभी हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे इसके साथ, हम कर सकते हैं इसे ओमेगा 5 डॉट ओमेगा 2 कर सकते हैं। अब ओमेगा 5 को हम क्या राइट करेंगे, हम ओमेगा चलिए ऐसे नहीं, इजी मेथड इसका ये है कि अगर हमारे पास ऐसे है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हम ओमेगा क्यूब बनाएं। ओमेगा क्यूब कैसे बनेगा, हमारे पास अगर हम ओमेगा क्यूब लें तो ओमेगा क्यूब का अगर हम स्क्वायर लें तो 3 to 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, हमारे पास यहाँ पे अकेला ओमेगा आ जाएगा। अब ओमेगा क्यूब जो है इसको हम जानते हैं कि अभी हमने प्रूव किया कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। 1 का स्क्वायर लें और डॉट ओमेगा ले लें तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 डॉट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आ गया। ठीक है, इस तरह राइट किया जा सकता है इसे। अगर हम लोग ओमेगा -5 है, इसकी पावर माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर पहले पॉजिटिव कर लेंगे। पॉजिटिव कैसे हो सकती है, 1 ओवर ओमेगा करेंगे तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ओमेगा 3 डॉट ओमेगा 2 कर लें। अब ओमेगा 3 आप जानते हैं किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ओमेगा माइनस की पावर -5 जो है वो किसके बराबर आ जाती है, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाती है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह की। ये इसका भी राइट किया जा सकता है, या इसका अगला स्टेप जो है, हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। अब जहाँ पे 1 आएगा हम वहाँ पे क्या कर देंगे, ओमेगा क्यूब पुट कर देंगे। तो यहाँ 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, ओमेगा क्यूब रख सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अकेला बचेगा ओमेगा। आप इतना भी राइट कर सकते हो, लेकिन अगर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करनी पड़े तो 1 की जगह हम ओमेगा क्यूब पुट करेंगे, ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अब है ओमेगा इज इक्वल टू -27। ये पावर ले लिया हमने, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 1 ओवर ओमेगा 27। ठीक है, अब 1 ओवर ओमेगा 27 है तो हम ओमेगा क्यूब का देखेंगे कि क्या लेंगे, हमारे पास 27 आ सकता है क्या, या उसके करीब करीब चला जाए। अगर 9 ले लें तो हमारे पास जी क्या आ जाता है, 9 3 से 27। तो 1 ओवर ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 की पावर जितनी भी हो वो हमारे पास 1 ही रहता है, तो इज इक्वल टू 1 आ गया। ओमेगा -27 इज इक्वल टू 1 है। ठीक हो गया। अगर आपको कुछ डिजिट्स दिए हुए हों और आपसे कहा होगी इसकी रूट्स फाइंड करें, तो आप किस तरह रूट्स फाइंड करेंगे वो देखते हैं। अब हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने क्यूब रूट्स फाइंड करनी है। हमें डिजिट्स दिए होंगे कि इनकी क्यूब रूट्स फाइंड करें। अब क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए आपको बताइए हम क्या कर सकते हैं।
हम क्यूब रूट फाइंड करने जा रहे हैं, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू -27 पुट कर लेंगे। ठीक हो गया। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू -27 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू माइनस इस तरफ ले आएंगे तो ये +27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बताइए। इसको ओमेगा क्यूब राइट किया जा सकता है प्लस, अब 27 का क्यूब क्या होता है 3 क्यूब लें तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 3 9, so 9 3 से 27 तो इज इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू क्या, ये फार्मूला आप जानते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब का क्या फार्मूला है, a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला इसमें पुट कर देते हैं, तो पुट करते हैं ओमेगा प्लस 3 आ जाएगा इंटू ए का स्क्वायर मीन ओमेगा स्क्वायर माइनस ए बी, ए ओमेगा एंड बी 3, तो -3 ओमेगा एंड प्लस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मीन 9 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ओमेगा प्लस 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा प्लस 9 आ जाता है। बल्कि हम लोग इसको ओमेगा के हिसाब से कर लें तो भी ठीक है, लेकिन अगर इसे एक्स के हिसाब से कर लें तब भी ठीक है। ओमेगा के हिसाब से इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो हमें ओमेगा में चाहिए होगा, तो इस ज़्यादा अच्छा है कि हम इसे क्या कर लें, एक्स पुट कर लें। ठीक है, हम इसे क्या कर लेते हैं, एक्स पुट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ भी एक्स एंड दिस वन इज एक्स। ठीक हो गया, क्योंकि हमने आंसर जो है वो ओमेगा में निकालना है ना, उन्होंने हमसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पूछी है। अब इसको अलग 0 के इक्वल पुट करते हैं, इसको अलग x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब x इज इक्वल टू -3, एक हमें गिर तो रूट मिल गई। अब देखें x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसकी रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये फैक्टराइज हो जाएगा। चलो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके देख लेते हैं। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसको सॉल्व करें। a की वैल्यू क्या है, इसमें 1 है, एंड b की वैल्यू क्या है, हमारे पास -3 है, एंड c की वैल्यू क्या है, इसमें 9 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक हो गया। इस फार्मूला में हम a b c की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -b है, तो यहाँ पे b की वैल्यू -3 है, फार्मूला से माइनस 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 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब प्लस माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, हमारे पास -3 है, जब स्क्वायर लेंगे तो +3 मीन b का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, माइनस फार्मूला से 4 फार्मूला से a और c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है एंड c की 9 है, तो 1 9 मीन्स यहाँ पे 9 ओवर 2a। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो इट मीन्स 2 ही रहेगा। 3 प्लस माइनस यहाँ पे क्या है 9 9 4 से 36, तो इसमें हमारे पास जो आंसर आता है वो डायरेक्ट लेते हैं, यहाँ पे 36 माइनस 2 या -27 आ जाएगा, -27/2 आ गया। अब क्या करेंगे हम, इस -27 का स्क्वायर रूट है, अगर देखें इसके कैसे जोड़ बन सकते हैं, इनके अगर हम इसका बनाना चाहें 27 इज 3 9 से एंड 3 3 से 3 1 3 मीन के हमारे पास बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 3
स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे इस स्क्वायर रूट से तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक ये 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो इसकी जगह हम क्या राइट कर सकते हैं, 3 इंटू, यहाँ पे माइनस का 27 है, इस वजह से 7 माइनस रहेगा। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए अगर वर्क करें तो आप क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं। 3 को जैसे ही कॉमन लेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 को कॉमन ले लें आप, यहाँ पे आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। अगर आप वर्क करें, बल्कि इसको मैं ऐसे राइट कर देती हूँ एक बार, x इज इक्वल टू, एक रूट बनेगी 3 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 एंड एक बनेगी x इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। इसके साथ भी क्या है, 3 है। ठीक हो गया, हमारे पास एक रूट आ चुकी थी x इज इक्वल टू -3 और एक रूट ये आई है और एक रूट वो आपके सामने ये आई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कि अगर आप देखें ये 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, इसमें एक चीज़ की कमी है, ये ना हम इसे ओमेगा ले सकते हैं ना ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है 1 के साथ इधर माइनस होने चाहिए और इधर भी माइनस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखें, हमने कहा था कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 होती है। एक बार प्लस में और ओमेगा स्क्वायर, हम अगर इसे ओमेगा कंसिडर करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास जस्ट अगर मैं इसे ओमेगा स्क्वायर नीचे ले रही हूँ ना, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस बनाने के लिए, बाकी सारी चीज़ें तो है, माइनस नहीं है, माइनस बनाने के लिए मुझे इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवाना होगा। अगर मैं इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो आप देखें यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। जब माइनस माइनस वाली आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है कि इसको 3 इंटू, अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यो राइट कर सकती हूँ मैं, x इज इक्वल टू एंड दिस, इसको क्या करूँगी, x इज इक्वल टू 3। अब इसके साथ मैं माइनस को मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा। तो प्लस वाले को मैंने क्या कहा है, ओमेगा कहा है। तो यहाँ पे 3 इंटू माइनस ओमेगा। हमारे पास जो रूट्स बन रही हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हमने -27 की क्या निकाल ली, एक हमारे पास आई है x इज इक्वल टू -3 और दूसरी आई है x इज इक्वल टू 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर और तीसरी हमारे पास आई है x इज इक्वल टू, नजर आ रहा, और तीसरी हमारे पास आई है x इज इक्वल टू 3 माइनस ओमेगा। ठीक हो गया, तो ये रहा मेथड आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करने का। तो अब इंशाल्लाह हम बाकी क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपके लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।